एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। समडे का मतलब होता है किसी दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को बोलते हो कि मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम टू सी यू समडे। आई विल कम टू सी यू समडे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता। ही डजंट ओबे हिज पेरेंट्स। ही डजंट ओबे हिज पेरेंट्स। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा या पेशा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से पूछते हो कि आपका पेशा क्या है या फिर आपका काम क्या है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन। कैपेबल का मतलब होता है योग्य या सक्षम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि आप कुछ भी करने में सक्षम है, या फिर मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करने में सक्षम है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक यू आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग। आई थिंक यू आर कैपेबल ऑफ एनीथिंग। क्विक का मतलब होता है जल्दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो जल्दी से कुछ पीते हैं, या फिर चलो जल्दी से कुछ खाते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट समथिंग क्विक टू ड्रिंक। लेट्स गेट समथिंग क्विक टू ड्रिंक। शेड का मतलब होता है छाया। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो चलते हैं और छाया में बैठते हैं। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। compete का मतलब होता है प्रतियोगिता में भाग लेना या मुकाबला करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आई कांट compete विद हर। आई कांट compete विद हर। इन नो केस का मतलब होता है किसी भी हालत में नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी हालत में घबराना नहीं चाहिए। इन नो केस शुड यू पैनिक। इन नो केस शुड यू पैनिक। शॉर्टकट का मतलब होता है नज़दीक का रास्ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, कुछ हद तक तुम सही हो। जैसे आप किसी को बोलते हो कि तुम कुछ हद तक सही हो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट। टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट। स्टे का मतलब होता है ठहरना। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम यहाँ रहो और मैं जल्द ही वापस आऊँगा। जैसे आप किसी को बोलते हो कि तुम यहीं रुको, मैं जल्दी वापस आता हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू स्टे हेयर एंड आई विल बी बैक सून। यू स्टे हेयर एंड आई विल बी बैक सून। मिशन का मतलब होता है लक्ष्य। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक मिशन पूरा करना है या फिर मुझे एक लक्ष्य पूरा करना है। आई हैव अ मिशन टू कंप्लीट। आई हैव अ मिशन टू कंप्लीट। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी? आर यू ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी? कम वॉट मे का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ज़रूर आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर मैं ज़रूर आऊँगा कुछ भी हो जाए। आई श्योरली विल कम, कम वॉट मे। आई श्योरली विल कम वॉट मे। एट अ ग्लांस का मतलब होता है एक नज़र में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उसे एक नज़र में पहचान लिया। आई रिकग्नाइज हर एट अ ग्लांस। आई रिकग्नाइज हर एट अ ग्लांस। रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ माई चार्ज। आई हैव रन आउट ऑफ माई चार्ज। एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना।
फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप इसके मूल्य का अनुमान लगा सकते हैं? कैन यू एस्टिमेट इट्स वैल्यू? कैन यू एस्टिमेट इट्स वैल्यू? फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम लीविंग दिस प्लेस फॉरएवर। आई एम लीविंग दिस प्लेस फॉरएवर। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक संघर्ष जारी रखें। कीप अप द स्ट्रगल टिल यू सक्सीड। कीप अप द स्ट्रगल टिल यू सक्सीड। हाई टाइम का मतलब होता है ठीक समय होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहीं उठने का ठीक समय है या फिर यहीं उठने का सही समय है। इट्स हाई टाइम टू गेट अप। इट्स हाई टाइम टू गेट अप। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या फिर दो में से कोई एक को चुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वी हैव नो अल्टरनेटिव। वी हैव नो अल्टरनेटिव। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेट का मतलब होता है हर दूसरा या बारी बारी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह हर दूसरे दिन काम करती है। शी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज। शी वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह असंभव है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। दिस इज़ इम्पॉसिबल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना या अनुमान करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना या बीच में पड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उसके जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करता। आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ। आई नेवर इंटरफेयर इन हर लाइफ। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह समाज के लिए खतरा है। ही इज़ अ डेंजर टू सोसाइटी। ही इज़ अ डेंजर टू सोसाइटी। एडमोनिश का मतलब होता है धिक्कारना, चेताना या नसीहत देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कर्मचारियों को हड़ताल ख़त्म करने की नसीहत दी। ही एडमोनिस्ड द एम्प्लॉयज़ टू एंड द स्ट्राइक। ही एडमोनिस्ड द एम्प्लॉयज़ टू एंड द स्ट्राइक। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त या काफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका काम पर्याप्त है लेकिन मुझे यकीन है कि आप बेहतर कर सकते हैं। योर वर्क इज़ एडिक्वेट बट आई एम श्योर यू कुड डू बेटर। योर वर्क इज़ एडिक्वेट बट आई एम श्योर यू कुड डू बेटर। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।